डायरेक्टर ए आर मुरुगदास ने साउथ में यानी कि तमिल में एक फिल्म बनाई थी विजय के साथ जिसका नाम है सरकार। और उसी फिल्म का ये फिल्म जो आप देख रहे हैं सिकंदर, ये रीमेक है। लेकिन इस फिल्म में उसने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, लेकिन फिल्म की बेसिक कहानी वही है जो सरकार की है। यानी एक अमीर आदमी, एक हीरो, एक पॉलिटिशियन है जिसमें उसकी दुश्मनी है। जो ये अमीर हीरो है ये पब्लिक के लिए लड़ता है, पब्लिक के लिए अच्छे काम करता है। तो जिस तरह से तमिल फिल्म सरकार में दिखाया गया था कि हीरो बहुत अमीर आदमी है, उसको कुछ करते हुए नहीं दिखाया गया था, दो चार डायलॉग्स में बताया गया था। ठीक उसी तरह इस फिल्म में सल्लू दादू भी बहुत अमीर आदमी हैं जो राजकोट का राजा है। फिल्म सरकार में भी हीरो बाहर से मुंबई आकर पब्लिक के लिए अच्छे काम करता है और यहाँ भी सल्लू राजकोट से मुंबई आकर पब्लिक के लिए अच्छे काम करता है। फिल्म सरकार में भी एक राजनेता था जो हीरो का दुश्मन था, हीरो को बर्बाद करना चाहता था, मिटाना चाहता था। और इस फिल्म में भी हीरो का दुश्मन एक राजनेता है जो उसको बर्बाद करना चाहता है, उसको मिटाना चाहता है। स्क्रीन प्ले की बात करूं तो बहुत ही ढीला है, बहुत सुस्त है, बहुत ही खराब है। इस तरह की फिल्मों का स्क्रीन प्ले कितना भी बड़ा लिखा जा सकता है, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का या 8 घंटे का, क्योंकि समाज में खासकर हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हर दूसरा आदमी परेशान है किसी न किसी वजह से। तो अगर हीरो हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेगा तो कितनी भी लंबी फिल्म बना सकते हैं आप। डायरेक्टर मुरुगदास की फिल्म सरकार में एक वेडिंग का एंगल था जो यहाँ चेंज कर दिया गया है। यहाँ दिखाया गया है कि सल्लू की वाइफ है रश्मिका जो मर चुकी है और उसके 2 जो ऑर्गन्स हैं वो 3 लोगों में दिए गए हैं, डोनेट किए गए हैं। उन तीनों लोगों को बुड्ढा भाई उतना ही प्यार करता है जितना कि वह अपनी वाइफ को प्यार करता था। तो उस कहानी में ये एंगल चेंज करने से ही डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि उसने एक नई कहानी लिख दी है और उसकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। इस स्क्रीन प्ले की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि सलमान खान को राजा साहब बताया गया है। क्या राजा साहब आप मुझे बताइए, जिसमें जिंदगी भर भांडगिरी की हो, जिसने जिंदगी भर उछल कूद की हो, जिसने जिंदगी भर एक टपोरी का रोल किया हो, उसको आप राजा साहब कैसे दिखा सकते हो? उसको पब्लिक राजा साहब कैसे मान सकती है? अरे भाई, अगर आप इसको छिछोरा दिखाओगे, टपोरी दिखाओगे, लुक्खा दिखाओगे तो ठीक है, पब्लिक को अच्छा लगेगा। आपको राजा साहब दिखा रहे हो, कैसे कर सकते हो आप? पूरे बॉलीवुड में सिर्फ एक ही हीरो है, अमिताभ बच्चन, जिसको आप राजा साहब दिखा सकते हो। उसके बाद शाहरुख खान, जिसके ऊपर राजा साहब का तकरीबन 75 फिट होता है, 100 उसके ऊपर भी फिट नहीं हो सकता। तीसरा कोई हीरो बॉलीवुड में नहीं है जिसको आप राजा साहब कह सकते हो। अब आपके दिमाग में ये ज़रूर आ रहा होगा कि जब इस फिल्म में कोई कहानी नहीं थी तो ये कहानी इतनी ख़राब थी तो सल्लू ने इस फिल्म को किया ही क्यों? डायरेक्टर मुरुगदास ने यह खुद ही बता चुका है कि उसने सल्लू को सिर्फ 20 मिनट की कहानी सुनाई। तो 20 मिनट की कहानी में सल्लू को क्या पता चला होगा? जाहिर सी बात है उसको तो पता ही नहीं होगा कि फिल्म क्या बन रही है। तो फिर सल्लू ने इस फिल्म को क्यों किया? और ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि कई बार बहुत सारे डायरेक्टर ने सल्लू का बेवकूफ़ बना चुके हैं। एक्चुअली सल्लू हकीकत में बहुत दूर है। सल्लू को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उसे बहुत प्यार करता है, वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, वो जो भी करेगा पब्लिक उसे पसंद करेगी। उसकी कैसी भी घटिया फिल्म हो पब्लिक उसे देखने जाएगी। ये कोई उसको बताता ही नहीं कि भाई साहब आपके गिने चुने फैन हैं जो भी लुक्खे ठेली वाले, चाय वाले, अनपढ़ गवार। और बस यही वजह है कि बार बार कोई ना कोई डायरेक्टर सल्लू का बेवकूफ़ बना लेता है। जब मुरुगदास ने सल्लू को ये कहा होगा कि आप इस फिल्म में एक बहुत बड़े आदमी हो, आप राजा साहब हो जिसको पब्लिक बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पब्लिक राजा साहब के लिए अपनी जान देने को तैयार है, तो बात खत्म। सल्लू ने ये मान लिया कि वाकई उसको पब्लिक बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जब उसको राजा साहब दिखाया जाएगा तो फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपना घर बार, मकान, सुकान सब कुछ बेच कर उसकी फिल्म देखने जाएगा। सल्लू ने ये भी सोचा होगा कि ये फिल्म तो मुझे एकदम अमिताभ बच्चन के बराबर में ले जाएगी, मुझे राजा साहब दिखाया जाएगा। इससे पहले वाली फिल्म में भी सल्लू को इसी तरह बेवकूफ़ बनाया गया था। सल्लू को बताया गया था कि भाई साहब आप पूरे हिंदुस्तान के भाईजान हैं, आपको पूरा हिंदुस्तान अपनी जान मानता है। अगर फिल्म का नाम ही होगा किसी का भाई किसी की जान तो वह सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आपको इतना प्यार जो करता है। फिल्म का नाम लेते ही हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उस फिल्म को देखने जाएगा। अगर सल्लू को यह पता होता कि उसके फैन सिर्फ टपोरी, अनपढ़, लुक्खे, गवार, ठेले वाले, चाय वाले हैं तो उस फिल्म को कभी ना करता और वो गिने चुने हैं। तो एक्चुअली फिल्म मेकर्स बार बार सल्लू का बेवकूफ़ बना लेते हैं, उसको झूठी झूठी कहानियाँ सुनाकर, और सल्लू उनकी झूठी कहानियों पर यकीन भी कर लेता है, क्योंकि सल्लू को तो खुद लगता है कि वो बहुत बड़ा स्टार है। फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, एकदम वाहियात। उसकी वजह यह है कि जिन्होंने भी डायलॉग्स लिखे हैं उनको ये पता ही नहीं कि कहानी क्या है। आप अंदाज़ा लगाइए कि फिल्म चालू हुई, हज़ारों लोग सल्लू के पीछे पीछे चल रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ हज़ारों लोगों में सल्लू है और सल्लू को राजा साहब बताया जा रहा है।
वो आदमी जो एक अकेले आदमी के पास भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। आज की तारीख में जिस आदमी को हर आदमी ने विश्नोई का शूटर नजर आता है और 5-6 सीन में राजा साहब बताने वाले के बाद अगले ही सीन में वो भांडगिरी कर रहा है, खुले मटका रहा है, गाना गा रहा है। अब अंदाजा लगाइए एक लुक्के टपोरे की तरह रश्मिका, जिसकी हाइट 4 फीट और वजन तकरीबन 20 किलो है और जिसकी शक्ल इतनी बुरी है कि चलो छोड़ो, तो उस लड़की को 5-6 सीन में महारानी बताया गया और अगले सीन में आधे अधूरे कपड़े पहन के यानी कि आधी नंगी होकर ठुमके लगा रही है, नाच रही है। तो कहने का मतलब है कि इस फिल्म को बेसिक लाइन है वही गलत है। ये फिल्म पहले ही सीन से गलत थी। अगर आपको याद हो 10-15 साल पहले ऐसी फिल्में बनती थी, एक सीन फाइट का, 2 रोमांटिक सीन, फिर एक गाना, 2 सीन फाइट के, एक रोमांटिक सीन, फिर एक गाना। मतलब डायरेक्टर ने इस बात तो कोई लेना देना नहीं है कि फिल्म की कहानी क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। डायरेक्टर को पूरा यकीन था कि अगर मैं 1-2 एक्शन सीन दिखाऊंगा, फिर रोमांटिक सीन दिखाऊंगा, इसके बाद गाना दिखाऊंगा तो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। और कमाल तो यह है कि फिल्म के सभी गाने वाहियात और घटिया हैं। सल्लू ने इतना घटिया डांस किया है कि उन गानों को देखते हुए हंसी आती है। इस फिल्म का सबसे बढ़िया गाना जोहरा जबी है। आप अंदाजा लगाइए, अगर वो बेस्ट गाना है तो फिर बाकी के गाने कैसे होंगे। फिल्म का एक्शन इतना घटिया है कि शायद ही आपने किसी भोजपुरी फिल्म में भी इतना घटिया एक्शन देखा होगा। और इसमें ना डायरेक्टर की गलती है ना एक्शन डायरेक्टर की गलती है। उसको पता था कि बुढ़ा बेचारा हिल डुल नहीं सकता और उसके साथ ऐसा ही एक्शन शूट करना होगा। अब आप पूछोगे ये एक्शन कैसा है भाईजान ने? ये एक्शन ऐसा है कि एक तलवार आ रही है और सल्लू ने ऐसे किया, तलवार यहाँ से गिर गई और फिर दूसरी तलवार आ रही है, फिर सल्लू ने ऐसे किया, तलवार फिर भी निकल गई। भाई साहब, फिर सल्लू ने एक उंगली ऐसी हिलाई कि 100 गुंडे हवा में ऐसे घूम घूम के नीचे गिर गए। उनकी आंतें, दिल, गुर्दे बाहर निकल कर जा पड़े और सल्लू ने अपना ब्रेसलेट ऐसे हिलाया तो 100 गुंडे हवा में झूल रहे हैं, ऐसे उड़ रहे हैं और फिर नीचे गिरते गर्दा उड़ता है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, उनके दिल गुर्दे बाहर निकल जा रहे हैं। आप बताइए, ये है एक्शन? जब सल्लू ने ये एक्शन कर रहा होता है तो फिल्में देखने वाले वह ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं। वो ये कह रहे होते हैं कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं और ये किस तरह का एक्शन है, इससे पहले हमने ऐसा एक्शन कभी नहीं देखा। हम डायरेक्टर से ये जानना चाहते हैं कि जब आपको इस फिल्म के बनाने से पहले ही पता था कि सल्लू बेचारा चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तो ये तो आपको माइंड में पहले से होना चाहिए था ना कि आप डुप्लीकेट से एक्शन कराएंगे। आपने डुप्लीकेट से भी एक्शन नहीं कराया, आपने बेचारे उसी को खड़ा करके एक्शन कराया है। वो हाथ हिला रहा है तो 100 गुंडे हवा में उड़ रहे हैं, उंगली हिला रहा है तो 200 गुंडे हवा में उड़ रहे हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि जो फिल्म देखने वाले हैं उल्लू के पट्टे हैं, इडियट हैं? आपको बिल्कुल सेंस नहीं है, उनको बिल्कुल कुछ पता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर का ओवर कॉन्फिडेंस था या फिर सल्लू का ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो जो भी करेगा, जैसे भी करेगा, पब्लिक उसे पसंद करेगी। आप यकीन कीजिए, कई बार तो ऐसा हुआ है कि जब सल्लू 100 गुंडों से लड़ रहा होता है तो थिएटर में बैठा हुआ कह रहा है कोई, अबे भाग, बिश्नोई आ गया, अबे बिश्नोई आ गया, शूटर आ गया, भाग ले। बताओ, इस तरह से मजाक बनाया गया सल्लू का। इस फिल्म में जिसका कोई इंतहा नहीं है, एक आदमी बेचारा जो घर से बाहर 100 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ निकलता है, आप उसको दिखा रहे हो कि वह हजारों लोगों के साथ अकेला लड़ रहा है। मतलब कोई तो लिमिट होगी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है साउथ के डायरेक्टर AR मुरुगदास ने। उसने ये हिंदी फिल्म बनाने से पहले साउथ में 5 सुपर डुपर डिजास्टर फिल्में बनाई थी। जब मुरुगदास साहब को यह पता चल गया कि उसका करियर खत्म हो गया है तो फिर वह बॉलीवुड में आया। उसने ये फिल्म बुढ़ऊ के साथ बनाई। मुरुगदास ने जो इससे पहले साउथ में सुपर डुपर डिजास्टर फिल्में बनाई, उनका नाम है दरबार स्पाइडर, सरकार, अकीरा एंड का। कहने का मतलब है कि मुरुगदास का जो डायरेक्शन है वह बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुरुगदास को बिल्कुल पता नहीं है कि मुरुगदास क्या कर रहा है। मुरुगदास को ये पता था कि अगर वो इस फिल्म को बनाएगा तो उसको 120 करोड़ मिलेंगे, बात ख़त्म, आगे ज़िंदगी सेट है ना। ना ही मुरुगदास को अच्छी कहानी से अच्छे से कह सका, ना ही मुरुगदास अच्छा म्यूजिक दे सका, ना ही अच्छा एक्शन शूट किया और ना ही पर्दे पर इमोशन दिखा पाया। कहने का मतलब है कि मुरुगदास किसी भी डिपार्टमेंट में अच्छे तरीके से शूट नहीं हो पाया। मुरुगदास का डायरेक्शन बहुत ही खराब, बहुत ही वाहियात है, एकदम घटिया है। एक्टिंग की बात करूं तो क्या कहूं, आप सभी जानते हैं कि सल्लू को बेचारे को एक्टिंग आती ही नहीं, ना ही उसको डायलॉग्स बोलने आते हैं। लेकिन इस फिल्म में तो सल्लू ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे कि वो एक्टिंग पर एहसान कर रहा है।
ले भाई मैं तुझे कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे करनी नहीं चाहिए। एक तो सल्लू बेचारे की हाइट इतनी ही एकदम बटला है, ऊपर से भाई साहब डायलॉग्स इतने कमाल के बोलता है। आय हाय हाय, डायलॉग सुनकर कमाल से कसम से रूह कांप सकती है। मैं ये बात बुड्ढों को 10 बार बोल चुकी हूँ कि भाई साहब जो आपसे एक्टिंग नहीं होती, आपसे डांस नहीं होता, आपसे एक्शन नहीं होता, तो आप किस बात के हीरो हो। अरे भाई साहब आप रिटायरमेंट ले लो ना, अपने घर पर बैठो, पैसे आपके पास बहुत हैं, आप परेशान क्यों हो रहे हो बुढ़ापे में। मुझे तो बताओ, कहने का मतलब ये है कि बुड्ढो जितनी घटिया एक्टिंग अपनी फिल्मों में किया करता है, इस फिल्म में उससे कहीं ज़्यादा घटिया एक्टिंग की है। हीरो बनने का गुण एक भी नहीं है, वह ज़बरदस्ती के हीरो हैं। इस फिल्म में शर्मन जोशी को भी दिखाया गया है और उसका पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही काम है कि वो हर 2 मिनट के बाद सलमान खान को बोलता है, राजा साहब राजा साहब राजा साहब। मतलब ये आदमी अपने घर पर बैठा हुआ था, इस आदमी की इज्जत थी, लेकिन इस आदमी ने इस फिल्म में काम करके अपनी इज्जत भी गंवा दी। अब लोग इसको भर भर कर गालियाँ देंगे। रश्मिका का फिल्म में छोटा सा रोल है और ये मैं आपको बता दूं कि वो सुंदर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो क्या कर रही थी, किस तरह की एक्टिंग कर रही थी, क्या रोल कर रही थी, ये मेरी समझ से बिल्कुल दूर की बात है। उसने क्यों इस फिल्म में काम किया यह कहना बड़ा मुश्किल होगा। इस फिल्म में संजय कपूर भी हैं जो इतना बड़ा महापनौती है कि जिस फिल्म में भी खड़ा हो जाता है उस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है। तो जाहिर सी बात है इस फिल्म को कोई नहीं बचा सकता। इस फिल्म में वरुण धवन की भतीजी अंजलि धवन भी है, उसके 3-4 सीन हैं। उसकी एक फिल्म आई थी जो मैंने नहीं देखी थी, लेकिन इस फिल्म में मैं उसका काम देखकर कह सकती हूँ कि इस लड़की में एक्ट्रेस बनने का एक भी गुण नहीं है। इस लड़की का एक्टिंग से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। ये लड़की जिंदगी में कभी एक्ट्रेस बन ही नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस फिल्म में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से फिल्म को देखा जाए। ना ही इस फिल्म में एंटरटेनमेंट है, ना ही अच्छा एक्शन है, ना अच्छी एक्टिंग है, ना ही अच्छा डायरेक्शन, ना ही अच्छा इमोशंस, ना थ्रिल, कुछ भी नहीं। ये फिल्म 100% वेस्ट ऑफ टाइम। ये फिल्म 100% घंटे का 2 घंटे का टॉर्चर है। अगर आपको फिर भी खुजली है तो आप अपने पैसे खर्च कर सकते हैं। खुद को खुद ही 2 घंटे टॉर्चर करना है तो आप भी जाइए इस फिल्म को देखिए, और लगभग 1% भी समझदार हैं तो उस थिएटर से कम 2 किलोमीटर दूर रहिए जहाँ इस फिल्म को दिखाया जा रहा है। आप अपने पैसे बचाइए, अपना टाइम बचाइए, अपना दिमाग ख़राब होने से बचाइए और इस फिल्म को अवॉइड कीजिए। इस फिल्म को मेरी तरफ से 0 स्टार।